भिवानी में कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा इनेलो में शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित समारोह में इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने शिरकत की। पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा व इनेलो कार्यकर्ताओं ने अभय सिंह चौटाला का जोरदार अभिनंदन किया। वहीं अभय चौटाला ने पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा को पार्टी में शामिल किया तथा कहा कि पार्टी में उनको पूरा मान सम्मान किया जाएगा। समारोह के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने बिहार चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने चुनाव के दौरान स्थानीय मुद्दों को दरकिनार कर केवल वोट चोरी के आरोपों पर जोर दिया। अभय चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में वोट चोरी के आरोप पर अडिग थी तो उसे चुनाव लड़ने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुनना चाहिए था और चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक तरफ वोट चोरी की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी चुनाव में उतर भी जाते हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। चौटाला ने दावा किया कि कांग्रेस आने वाले समय में न केवल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो देगी बल्कि क्षेत्रीय दल के तौर पर भी अपनी पकड़ बनाए रखने में मुश्किल झेलेगी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में कई बड़े नेता इनेलो में शामिल होंगे। आज पार्टी में शामिल हुए डिप्टी स्पीकर और मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी ने फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया और ब्राह्मण समाज की तरफ से आज हमें मंत्रियों का उच्चारण करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैंने भी इनको आश्वस्त किया पूरे समाज को कि जैसे सन 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने राजनीतिक तौर पे ब्राह्मण समाज को जो एक सम्मान देने का काम किया था, हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उसी तरीके से ब्राह्मण समाज को जो है पार्टी में पूरा मान और सम्मान दिया जाए। बहुत जल्दी और बहुत सारे साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त करेंगे। जब समय आएगा हम आपको उसके लिए निमंत्रण भी देंगे और आपसे चर्चा भी करेंगे, आपको बताएंगे। आज जो शुरुआत चौधरी संपत सिंह जी ने करी, जो लोग ये कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो खत्म होगी, जो हमें बी टीम के रूप में कहीं बदनाम करते थे, आज वही लोग ले लड़ी करते हैं कि आप किसी भी तरीके से अपना फैसला बदले। ये उदाहरण आपके सामने है। डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, इनके पास कांग्रेस के नेताओं ने आकर के संपर्क किया था कि आप अगर हमें छोड़ करके जाओगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल होंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान तो उस दिन हुआ था जब हरियाणा प्रदेश के लोग कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहते थे और कांग्रेस ने भरी थाली के ठोकर मारी, और ठोकर किसी और ने नहीं मारी, जिनके कंधों पे कांग्रेस का भार था उन्हीं लोगों ने अंदर खाने भीतर घात करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर करने का काम किया। उसी का नतीजा है आज कि बिहार जैसे स्टेट के अंदर जहां भाजपा का बहुत बड़ा विरोध था, वहां भाजपा बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत करके आई है। वहां जो मुद्दे थे इलेक्शन के, वहां के लोकल लोगों की जो दिक्कत और कठिनाइयां थी, उन सब चीजों पे मिट्टी डाल दी। केवल एक ही बात की चर्चा रखी गई चुनाव में कि वोट चोरी हो रहा है। जब देश के राष्ट्रीय पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष का लीडर ये बात कहता है कि वोट चोरी हो रहा है, और फिर उन्हीं की पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। जब पता है वोट चोरी हो रहा है तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी? फिर संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए था। चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव का बहिष्कार करते और बहिष्कार करके चुनाव का और लोगों में जा करके जो असलियत थी उसको उजागर करने का काम करते। दोनों चीजें नहीं चल सकती। अगर आरोप लगाते हो
तो फिर उसके लिए संघर्ष का रास्ता अपनाओ, लड़ाई लड़ो। इसी कारण से आज कांग्रेस कमजोर पड़ी है। समय रहते लालू जी अगर इस बात को भांप जाते हैं तो आज उनकी पार्टी की हालत भी ऐसी नहीं होती। आज भी वो बड़ा मजबूत विपक्ष के रूप में और सत्ता पक्ष तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि लोगों का उनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास और भरोसा था। लेकिन ऐसे साथियों को साथ लेने की वजह से नुकसान हुआ। इनेलो में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले प्रोफेसर संपत सिंह और अब पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा की एंट्री ने पार्टी को कहीं न कहीं मजबूती प्रदान की है। भिवानी से अशोक भारद्वाज की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।